बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूर ख़ानादारी में खुश आमदीद। एक आज बहुत ही प्यारी सुबह और एक बहुत ही खुशगवार दिन के साथ, क्योंकि है आज बहुत ही प्यारा खुशी वाला दिन, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नाना अब्बू के घर, यानी कि मेरे अब्बू के घर, बच्चों के नाना अब्बू के घर। बच्चों को थी स्कूल से छुट्टी, स्मोक की वजह से 2 छुट्टियां मिली थी। छुट्टियां तो पिछले हफ्ते में भी मिली थी, 3 से 4 छुट्टियां थी। जब भी मेरे अब्बू बोल रहे थे कि मेरी बेटी आओ अपने अब्बू के पास रुको 1-2 दिन, लेकिन कुछ घर में मसरूफियात थी तो पिछले हफ्ते मैं नहीं जा पाई। इस हफ़्ते हमने प्लान बनाया कि हम जो 2 छुट्टियां हैं ना वो हम अपने अब्बू के घर जाएंगे, वहाँ पे गुजारेंगे। तो लेकिन जाने से पहले भी जिन मदर्स के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सब कुछ देखना पड़ता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, चाहे आप सिर्फ 1-1.5 दिन के लिए जा रहे हों। तो बस फिर कुछ छुट्टी का दिन था, बच्चे सो के लेट उठे थे, फिर बच्चों को नाश्ता करवाया, घर के काम शाम जो थे सफाई सुथराई सब कुछ निपटा लिया, और उसके बाद हमने की तैयारी। और तैयारी में भी बस कपड़े सेलेक्ट करने थे कि मौसम ठंडा भी है और बच्चों के कौन कौन से कपड़े रखने हैं। फिर बच्चों को नहलाया धुलाया, तैयार किया, और तैयार करने के बाद इस वक्त तकरीबन ये वक्त है 1 से 1:30 बजे का। इस वक्त देखें बच्चे सब तैयार श्यार हो के टोपियाँ शोपियाँ पहन के और गाड़ी में बैठे हुए हैं, और हम जा रहे हैं नानों के घर। और ये जो हाथ में शापर पकड़े हुए हैं ना, इनके अंदर इनके खिलौने हैं। मैंने इनको इतना मना किया था कि खिलौने नहीं लेके जाए, लेकिन बच्चे हैं, इनका एक अलग से ही कुछ इन्होंने सोचा हुआ होता है अपने जहन में। आपको पता है कि जब माशाल्लाह से मेरी 3 भाभियाँ हैं, भाभियों के बच्चे मेरे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ग्रुप्स बनते हैं, ये इनकी कुछ गेम्स भी खेली जाती हैं, फिर कुछ लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं ना खेलते खेलते वक्त। वो प्यार भरी मीठी मीठी सी लड़ाइयाँ होती हैं जो इनके बचपन की एक बहुत अच्छी याद बन जाएगी जब ये बड़े हो जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग अपनी अम्मी के घर जा रहे हैं। मेरी अम्मी का जो घर है वो मेरे घर से सिर्फ 10 या 15 मिनट की मुसाफत पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो लेकिन हर एक लड़की के दिल में खुशी होती है अपनी अम्मी के घर जाने की, चाहे हम कितने ही थके हुए हों, परेशान हों, लेकिन एक प्यारा सा वर्ड होता है मेरी अम्मी का घर। वो प्यारा घर जहाँ पर हमने अपने बचपन से लेकर काफ़ी वक्त गुजारा होता है, हमारी तरबियत की जाती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। तो उस घर की याद और वहाँ जाने की खुशी ही अलग होती है। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं अपनी अम्मी के घर, और मेरे प्यारे अब्बू गए थे ज़ोहर की नमाज की अदायगी के लिए। तो वापसी पे ये देखें एक पैकेट लेके आए हैं अपनी बेटी के लिए। जब मैं छोटी थी ना तो ये मुझे बहुत पसंद था, मेरे अब्बू को अभी भी लगता है कि मैं छोटी से ही उनकी एक बेटी हूँ। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ये है मरूंडा। ये मेरे अब्बू लाए थे, और बाद में मेरी भाभी ने खाना बनाया हुआ था हमारे लिए, बहुत ही मज़े का खाना था। आलू गोश्त का सालन था, साथ में बिरयानी थी, इसमें उन्होंने चने भी वाइट डाले हुए थे और चिकन भी। तो ये बहुत ही मज़े का खाना था। उसके बाद हमने पी कड़क सी चाय और साथ में बिस्किट, और उसके बाद बस टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, भाभीयों के साथ बातें करते हुए, भाइयों के साथ, अब्बू के साथ। मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई। ये रात के बाद सुबह नाश्ते की वीडियो थी, इसमें भाभी ने बनाए थे आलू वाले पराठे, साथ में चाय और साथ में रात का सालन भी था। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद पास ही में ना मेरे मामू का घर है। माशाल्लाह से मेरे 3 मामू हैं, उनके अलग अलग घर हैं। तो मैं अपने मामू के घर गई थी, तो मेरी मुमानी ने बहुत खातिर तवाज़ा की, जल्दी जल्दी उन्होंने चाय बनाई, पकोड़े बनाए, रायता बनाया। मैंने उनको बताया भी था कि मुमानी हम अभी ही नाश्ता करके आए, और काफ़ी हैवी नाश्ता आलू वाले पराठे खाए हैं। लेकिन मुमानी ने साथ में ना गर्म रोटियाँ भी बना दी कि चले बच्चे हैं अगर खाना चाहें, चाय वगैरह भी बनाई। तो हमने बहुत इंजॉय किया। मेरी भाभी ने बनाया था आलू गोभी और चिकन का सालन, वो बच्चों वगैरह ने खाया, और हम सब बड़ों ने के लिए उन्होंने बनाया था मेथी और माश की दाल। ये बहुत ही लजीज बनाती हैं मेरी भाभी, और ये मुझे बेहद पसंद है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में।